मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि कार्रवाई हुई, कम से कम 8 लोग गिरफ्तार तो हुए। जी। अभी 2024 में जब हमारी जगन्नाथपुरी का जब खजाना खोला गया तो चाबी ही गुम थी उसकी। जब चाबी नई चाबी बनवाई गई तो रत्न आभूषण सब उसमें गुम थे। जी। उसमें तो जांच भी नहीं हुई कायदे से, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। जी। जी। और 4 साल पहले केदारनाथपुरी में 235 किलो सोना जो जी। वहां की दीवारों पे लगा हुआ था, जब पता चला ये तो पीतल हो गया है, जब उसने रंग अपना बदला, तो उसके लिए जांच की काफी कुछ मांग उठाई गई थी, जांच हो और दोषी जेल जाए, कोई तो पकड़ा जाए। तो फिलहाल उसमें भी कोई खास जांच में नहीं निकल पाया और कोई दोषी जेल नहीं गया, ना किसी पे कोई खास जी। कार्रवाई हुई। तो इस प्रकार से मंदिरों की लूट होती रहती है। यहाँ पे कम से कम 8 लोग पकड़े गए, भले ही वो छोटी मछलियां हैं, जी। बड़ी मछलियों तक हाथ नहीं गया, अलग विषय है। जी। पर ये लूट का सिलसिला बहुत पुराना है। मैं कुछ बातें कोट करना चाहूंगा जो कि बहुत ही आवश्यक है। जी। जी। सन 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को, खजाने को पूरा तरह से लूट लिया। जी। जी। पर हमारे हिंदू समाज ने पुनः उसको फिर चढ़ावा जारी शुरू रखा और 2 साल बाद उसको फिर लूटा गया महमूद जी। गजनवी द्वारा, मगर फिर भी चढ़ावा वहां पे चढ़ता रहा। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से 17 बार उसने लूटा। इसी प्रकार से मुल्तान का मंदिर हमारा जी। सन 718 में लूटा गया पहली बार, और लगातार वो कई बार लूटा गया। इस उसके बाद जो ये इस्लामिक आक्रांता हमारे देश में आए, उसका जी। मूल उद्देश्य हमारे मंदिरों को लूटना ही था। 200 साल पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने अनेक प्रकार के कानून बना करके हमारे मंदिरों को लूटा, खूब जी। लूटा। और आज भी जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बड़े प्रतिष्ठित मंदिर हैं, वे सब मंदिर सरकारी लूट का अड्डा हैं। सब जगह सरकारें लूट रही हैं और बदले में सनातन समाज के लोगों को कुछ भी नहीं दे रही हैं। ये अब यहीं के लोगों ने लूट लिया, ट्रस्ट के लोगों ने यहाँ पे लूट कर ली, तो लूट तो सब जगह हो रही है, यहां भी हो रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कुछ समाधान निकले कि मंदिरों की लूट हर प्रकार से रुके। मंदिरों में जो भी धन आए उसका यदि सदुपयोग हो जाए, उसकी ऑडिट हो, उसका उपयोग गुरुकुलों के लिए होना चाहिए, गौशाला के लिए होना चाहिए, नंदीशालाओं के लिए होना चाहिए, हिंदुओं के लिए धर्मशालाओं के लिए होना चाहिए। यदि उसका सदुपयोग होने लगेगा, उसकी ऑडिट होने लगेगी विधिवत, तो ये लूट रुक जाएगी। वरना यूं ही तमाम मंदिरों की लूट हो रही है। ये तो 3-4 उदाहरण सामने आ गए तो आ गए, वरना अन्य जो मंदिरों की लूट हो रही है उसके तो उदाहरण भी सामने नहीं आ रहे हैं। मां वैष्णो देवी ट्रस्ट मंदिर के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है, वहां पे सब मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, धन हिंदुओं का, मंदिर हिंदुओं का। तो मंदिरों की लूट बहुत अधिक पैमाने पर हो रही है और हर प्रकार की लूट को रुकना चाहिए। चंपत राय जी पर अभी आज ही संजय सिंह जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं दस्तावेजों के साथ में कि किस प्रकार से उन्होंने ट्रस्ट के द्वारा, मतलब है कि 2 करोड़ की जमीन 19 करोड़ में खरीदी, 5 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी, तो उसका बीच का कमीशन कहां गया, किन लोगों के पास गया? तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। मंदिरों का उचित रख रखाव सरकार के माध्यम से, और जनता इस पे, जो सनातनी जनता है वे स्वयं इस पे ऑडिट करे, और जितने भी हिंदू संगठन है वो ऑडिट करें, और इसका धन का सही सदुपयोग अगर नहीं होगा ये विनाश का कारण बनेगा सनातन समाज के लिए और सनातन संस्कृति के लिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पारदर्शिता से मंदिरों की लूट बदस्तूर जारी है, चाहे वो वहां ट्रस्ट के लोग कर रहे हो, चाहे सरकारें कर रही हो, गलत है। अभी 2 साल पहले का मामला है, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में एक और बहुत बड़ी लूट हुई थी। 100 से अधिक संपत्तियां राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, जो कि अलग अलग जिलों में थी, सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया। भाई मंदिरों की जमीन पे आपको कैसे अधिकार है कि आप उसको अपने अंडर में ले लो? भाई वो मंदिर की जमीन है, उसको मंदिर के सदुपयोग के लिए होना चाहिए। अभी जो FIR हुई है आजकल में, तो जानकारी मिल रही है, जो उसके विवेचक नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, SP महोदय नहीं कर रहे हैं, विवेचक बनने के लिए होड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अनेक दरोगा प्रयास करें वो विवेचक बन जाए इस FIR के। भाई जो विवेचक बनेगा वो भी बहुत ऊपर जाएगा। तो ये चीजें हो रही है, नहीं होना चाहिए। अब शिवसेना कह रही है कि हमने सोने की चांदी की ईंटें चढ़ाई थी, वो कहाँ, उसका हिसाब दीजिए। सिंधी समाज कह रहा है कि हमने 200 किलो चांदी चढ़ाई, उसका हिसाब दीजिए। तो ये कुछ हिसाब उनके पास में है ही नहीं। अभी जो टोनी यादव, जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, जो सबसे मुख्य है, तीनों यादव जी, बाकी सब तो छोटे लोग हैं, पैसा गिनने वाले हैं। तो टोनी यादव, मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों में छूट जाएंगे। अच्छा। उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, बाकी जो
छोटे लोग जो पकड़े गए हैं वो ही कुछ समय तक अंदर रहेंगे। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी जो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जब उन्होंने ही राम भक्तों के खून से वहां की गलियों में नदियां बहा दी थी, जब उनको ही वहां का अध्यक्ष बना दिया आपने, तो भी ये सब तो होना ही है। बिल्कुल, लेकिन अब कार्रवाई के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पारदर्शिता होगी और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों